नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम। मैं हूँ सीमा शर्मा, आपके अपने चैनल शर्मा जी की बेटी में। तो आज का ब्लॉग शुरू हो चुका है हमारा। तो मैं आज लंच में सब्जी बनाने जा रही थी, सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए कि मैं आज बना रही हूँ पनीर कोफ्ता। तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि कैसे बन सकता है और उसमें क्या क्या एक्सपेरिमेंट हम लोग कर सकते हैं। गाइस, आगे चलने से पहले मम्मी की आउटफिट ऐसे कसौटी जिंदगी की प्रेरणा वाली नहीं बन रही। थीम बिल्कुल वही है। लेकिन वो रोई की सब्जी मुझे बनाना नहीं सिखाती है। नहीं, मैं बोल रही हूँ आउटफिट ऐसे प्रेरणा इंस्पायर्ड लग रही है। अच्छा। चल लेट्स सी पनीर इंग्रेडिएंट्स। कोफ्ता बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें चाहिए पनीर और उसके साथ चाहिए हमें बॉइल्ड आलू जो मैंने कद्दूकस करके रखे हुए हैं, पनीर को और आलू को। और उसके साथ हम जब ग्रेवी बनाएंगे तो उसके लिए हमें चाहिए प्याज, टमाटर प्यूरी और लहसुन, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। प्यूरी आप टमाटर की और प्याज की भी बना सकते हैं, पेस्ट भी बना सकते हैं, बट मैंने दोनों को अलग अलग लिया है। और कुछ बेसिक मसाले चाहिए होंगे और बाइंडिंग के लिए हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर और साथ में थोड़ा सा मैंने लिया है यहाँ पे मलाई, थोड़ा अच्छी सी गार्निश के लिए, और थोड़ा सा ऑयल, और थोड़ा सा मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया है जिसकी हम लोग अभी पनीर बॉल्स बनाएंगे। यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। ये ले रही हूँ मैं पनीर, ये है 1 कटोरी के करीब। इतना ही मैंने लिया है। यहाँ पे आलू, बॉइल्ड आलू है, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके अंदर अब हम लोग डालेंगे, इसमें डाल रही हूँ थोड़े से छोटे छोटे काट के मेरे काजू हैं, आप किशमिश वगैरह भी डाल सकते हैं। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अभी थोड़ा सा नमक, हल्का सा आधी टेबल स्पून के करीब, और थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ इसमें काली मिर्च पिसी हुई, और थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें कसूरी मेथी, बिल्कुल थोड़ी सी। और अब इसमें इनको मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे बाइंडिंग के लिए हमारा कॉर्नफ्लोर, 1 और 2 टेबलस्पून, और इसको अब अच्छे से मैं हाथ से मिक्स करूँगी। और ये अब हम जैसे आटा गूंथते हैं वैसे ये हमारा आटा लग गया है। और अब इसमें हम लोग छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे इस तरीके से, जैसे भी शेप चाहो, गोल, स्क्वायर, या फिर इस तरीके से जो भी शेप देना चाहे उस तरीके से शेप दे सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल अभी इनको गोल रखूँगी। ये हो गई हैं मेरी बॉल्स रेडी। अब हम इसको करेंगे डीप फ्राई। यस, ऑयल गर्म हो गया है तो इसको हम लोग धीरे धीरे करके आराम से डालेंगे। पूछना है कि क्या बन रहा है। क्या बना रहे हैं आज? हम लंच में बना रहे हैं पनीर कोफ्ता। क्या क्या? तो ये हो गई है हमारी बॉल्स रेडी, कोफ्ते रेडी। अब हम बनाएंगे इसकी ग्रेवी। तो ग्रेवी के लिए इस पे पहले मैंने डाल दी है थोड़ा सा रिफाइन। अब इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा लहसुन, जो लोग लहसुन नहीं खाते वो अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद मैं डालूंगी इसमें कटा हुआ प्याज, मतलब हल्का हल्का हो गया है पिंकिश। अब इसमें डालूंगी टमाटर, ढक रख दिया टमाटर को। और अब इसमें डालूंगी मसाले, नमक, लाल मिर्च, और इसके बाद हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी 1/4, और थोड़ा सा धनिया पाउडर 1/4, कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा कलर के, क्योंकि हम जब ऐसे डायरेक्ट मसाले डालते हैं ना तो वो क्या है साथ में जल जाते हैं। अच्छा, तो इससे क्या है जलेंगे नहीं, पता नहीं, ताकि अच्छे से सारे मिक्स हो जाए। ये भी इसी को लिया। होंगे 1 से 2 मिनट। 1 से 2 मिनट। तो मसाले पक गए हैं। अब इसके मैं डाल रही हूँ मलाई, घर की मलाई, जिससे कि अच्छी सी रिचनेस आ जाती है, कलर भी बड़ा अच्छा आता है। Requires patience. यस, इसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी है।
ये हो गई है हमारी ग्रेवी रेडी। बॉल्स इसको एक बार अच्छे से चला लेते हैं। यस डन। इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला, हल्का सा। अगर पसंद करते हैं तो डालें, अगर नहीं पसंद करते तो मत डालें। और थोड़ी सी मैं डालूंगी इसके ऊपर कसूरी मेथी। बस इट्स डन। तो ये रेडी हो गए हमारे मलाई कोफ्ता, पनीर कोफ्ता। मलाई कोफ्ता कि पनीर कोफ्ता? पनीर कोफ्ता कुछ भी कह सकते हैं। इट्स रेडी। यमी यमी यमी। इसको हम लोग खाएंगे पराठे के साथ, रोटी के साथ। अगर मान लो कोई लच्छा पराठा टाइप हो उसके साथ बहुत टेस्टी लगता है। इवन जो सिर्फ बॉल्स हमने बनाई थी उसको स्नैक्स के तौर पे भी ग्रीन चटनी के साथ, टमाटो केचप के साथ बहुत टेस्टी लगती है। जैसे मैंने प्रियंका ने भी खाया था कितना टेस्टी लगता है। बिहाइंड द सीन्स। बिहाइंड द सीन। यस मामो। सुबह से ये भी मिला नहीं मेरे से आज। प्यार का भूखा है ये। यस, मेरे प्यार के भूखे। मौत है नहीं रहेगा ये। तो आप कहाँ पे गए थे आज? मैं गई थी पहले आज सदर सब्जी अच्छा। लेने, क्योंकि वहाँ पे फ्रेश सब्जियाँ मिलती सर यहाँ पे भी हैं, लेकिन वहाँ पे क्वालिटी है तो अच्छी, मतलब यहाँ की वजह अच्छी फ्रेश आती है। फ्रेश भी है, अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है। अच्छा। थोड़ा रेट में भी रीजनेबल है वहाँ पे। और उसके साथ साथ जैसे मुझे कुछ खड़े मसाले वगैरह लाने हो या कुछ और छोटा मोटा सामान लाना हो तो यहाँ की बजाय, मतलब यहाँ जैसे अगर कोई चीज़ 70 रुपये की है तो वहाँ पे 30-40 रुपये मिल जाती है। अच्छा। तो हम कुछ तो गृहिणी है ना, पैसे बचाते हैं। तो वहाँ पे सिर्फ सब्जियाँ मिलती हैं और क्या मिलता है? सब कुछ मिलता है। अच्छा। खड़े मसाले हैं, कुछ भी है, अगर लाना हो तो मतलब काफ़ी रीजनेबल रेट पे मिल जाते हैं। तो इस करके मैं कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में एक दिन जाके सब्जियाँ, फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट वगैरह जो लाने हैं या कुछ और घर का सामान लाना है तो मैं वहाँ जाके ले आती हूँ इकट्ठे ही। अच्छा। हाँ। और क्या क्या आज हुआ? आज पता क्या हुआ? क्या हुआ? आज हम लोग ना, मैं और मेरे फ्रेंड दोनों, हम लोग व्यापार केंद्र थे। हाँ। तो एक सडनली, क्योंकि मास्क पहना तो आजकल कोई पहचान में ही नहीं आता मतलब सांस गुजर जाए पता ही नहीं चलता। हाँ। तो आज क्या हुआ कि मैं ना एक शॉप पे खड़ी थी, इतनी देर में एक लेडी आई, 50-60 ईयर्स की होंगी। तो उन्होंने पूछा कि आप मिसेस शर्मा हो? मैंने कहा हाँ जी। तो कह रही कि मैं ना आपका चैनल देखती हूँ, उनको सब्सक्राइब करती हूँ। मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि मतलब आपके नाम को नहीं, आपके काम को पहचान मिल रही है। तो लोग आपके काम से आपको पहचानते हैं। तो मैंने मास्क पहना था लेकिन बट उन्होंने फिर भी पहचान लिया। तो मैं आपका चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, मैं आपको देखती हूँ। So cute। और ये पहला इंटरेक्शन था ना? हाँ, फर्स्ट टाइम। तो इतनी अच्छी मतलब फीलिंग आ रही थी कि अरे भाई लोग आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं और लोग आपको पहचानते हैं। तो मतलब बहुत अच्छी फील थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ऐसे जब किसी और भी, जैसे हमारे व्यूअर्स हैं कि जब किसी का फ़ोन आता है ना, जैसे मैं कुकिंग का कुछ डालती रहती हूँ तो वो लोग फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि इसमें हमने ये डाला था, ये बनाया था, बहुत अच्छा बना। वो तो इतनी खुशी होती है कि चलो अच्छा है कि हमारी वजह से किसी को अच्छा मतलब रिस्पॉन्स मिल रहा है, कुछ अच्छी कुकिंग टिप्स मिलते हैं। तो उन्होंने बोला कि शॉपिंग वगैरह तो मैं करती रहती हूँ बट आप जिस तरह से घर को मैनेज करते हो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप जो चीज़ बनाते हो हम घर में ट्राई करते हैं, बहुत अच्छी बनती है। तो मतलब एक अच्छी वाली फीलिंग आती है। ये बात करने की कोशिश, मोहब्बत देख लो, मोहब्बत। ये बात करने की कोशिश कर रहा है। ये है मोहब्बतें। तो गुड्डू, मैंने तो अपना बता दिया कि मैं कहाँ गई थी, क्या किया। तो ये बता कि जब मैं घर पे नहीं थी तुमने क्या किया? मैं सुबह पहले, अब थोड़ा जल्दी निकल गए थे। हाँ, मैं 10 बजे निकल गई थी। हाँ, तो मैं 9 बजे तो उठी ही थी।
मैंने ब्रश व्रश किया, उसके बाद मैं सोच रही थी कि मैं वर्कआउट करूँ कि ना करूँ। एंड 10:30 बजे थे, 11 बजे से मुझे काम शुरू करना था। तो मैं सोच रही थी कि मैं वर्कआउट करूँ कि ना करूँ। ये रोज़ मेरे साथ सुबह होता है। मैं रात को ना ऐसे दृढ़ निश्चय करके सोती हूँ कि कल तो वर्कआउट करूँगी। तो आज मैंने सोचा कि अब आधे घंटे में तो क्या ही होगा, लेकिन मैंने फिर भी खुद को पुश करके सूर्य नमस्कार किया। और फिर मैंने सोचा कि अब सूर्य नमस्कार कर ही लिया है, 5 कर लिए हैं, तो थोड़ी सी मेडिटेशन भी कर लेती हूँ। तो मैंने 5 मिनट की मेडिटेशन करी, फिर जाके तैयार हुई और काम करना शुरू कर दिया। क्या बात है, क्या बात है। ये और मेरे साथ पता है रोज यही होता है। हाँ। मैं रोज रात को ये सोच के कि नहीं सिमी सुबह उठेगी ना, सबसे पहले तो एक को काम करना है, सबसे पहले वर्कआउट करेंगे। फिर मैं उठती ना सुबह थोड़ी आलस भी होती है, चाय पी लेती हूँ उसके बाद करूँगी। फिर मैं चाय पी लेती हूँ, फिर होता है अरे यार इतनी अच्छी हवा चल रही, थोड़ी देर बाहर बैठ जाती हूँ। फिर थोड़ी देर बाहर बैठती हूँ, फिर अच्छा अभी ठीक है करती हूँ, अरे अंधेरा है ना अभी थोड़ी देर में करती हूँ। फिर थोड़ी देर में होता है अरे ये थोड़ा उजाला हो गया, मर्फी को घुमा लाती हूँ पहले। फिर घुमाने के बाद जब आती हूँ अच्छा ठीक है करती हूँ, कहती अरे यार घर के इतने सारे काम दिमाग में चल रहे होते हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। फिर मैं कहती चल अच्छा ठीक है थोड़ी देर ना अब काम कर लेती ना, नहाने से पहले पक्का कर लूँगी। फिर नहाने के वक्त जब होता है अरे 10:30 हो गए, 11 बज गए, अच्छा छोड़ो कल एक काम करूँगी, शाम को कर लूँगी, शाम को पक्का करूँगी। वो शाम का पक्का नहीं आता। हाँ फिर शाम को क्या होता है, चाय वाय पी के मर्फी को घुमा के उसके बाद होता है फिर कुछ ना कुछ प्रोग्राम बन जाता है कि कहीं बाहर जाना है या कुछ है, मार्केट का काम है या कुछ है। फिर उसके बाद 6 साढ़े 6 जब आते हैं अरे धूप बत्ती करनी है, खाना बनाना है, अच्छा ठीक है कल से पक्का करूँगी, लेकिन वो कल कभी नहीं आया। वो कल में साल निकल जाते हैं। हाँ और मैं कम से कम भी तो 2 महीने से सोच रही हूँ कि कल करूँगी, कल करूँगी, कल करूँगी, कल करूँगी, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। ओए तुम जमीन पे क्यों बैठे मेड हैं? जमीन पे क्यों बैठे हो? हम जमीन से जुड़े लोग हैं। अच्छा हम चेयर से जुड़े लोग हैं। हैं चेयर उठता ही नहीं है। ये यहाँ पे फिक्स करने में इतनी मेहनत लगी है। सो मम्मा हमारे YouTube चैनल पे वन ऑफ द मोस्ट स्वीटेस्ट एंड रेगुलर कमेंटर्स कि हमें आपका बॉन्ड बहुत पसंद है। सो व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड आवर बॉन्ड? सीक्रेट में तो अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे के लिए कि हम लोग क्या है, कोई भी छोटी बड़ी बात होती है ना, मान लो कई बार क्या करते हैं कि पेरेंट्स बच्चों को अपनी परेशानी नहीं बताते है ना, उनसे डिस्कस नहीं करते कि बच्चों का भी यही है। हाँ कि बच्चे भाई परेशान हो जाएंगे, उनको क्यों बताना है, उनकी अपनी स्टडीज़ हैं, उनका अपना काम है, क्यों डिस्कस करना है। एंड बच्चों का भी यही होता है कि हमें लगता है कि मे बी पेरेंट्स हमें समझेंगे नहीं, समझेंगे भी नहीं कि भाई शायद हो सकता है कि हम बताएंगे तो डांटेंगे, कैसा रिएक्ट करेंगे। एक डर होता है, एक डर होता है उनकी, कि झिझक होती है कि बताएं नहीं बताएं, चलो छोड़ो, है ना। तो एक वो चीज़ है और उसकी वजह से इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती है, क्योंकि अगर आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो कभी मम्मी मुझे डांटेंगे तो मुझे लगेगा कि ये मुझे समझती नहीं है, हर टाइम कुछ ना कुछ मुझे नैगिंग करती रहती हैं, बोलती रहती हैं। फिर माँ बाप को भी लगता है कि अगर बच्चे रिस्पॉन्स देते हैं तो ऐसा लगता है कि बदतमीजी कर रहे हैं, जवाब देते हैं, हाँ हम उनकी भलाई के लिए बोल रहे थे, है ना। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा बच्चे गलत हों, हो सकता है कि कहीं ना कहीं हम भी गलत हैं इसमें। कोई अगर मालूम ऐसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या कुछ है तो कम से कम ये कि क्लियरली बात करो उसको। जैसे अगर हम दोनों के बीच में अगर कुछ होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, चाहे वो घर से रिलेटेड चीज़ें हों या बाहर से रिलेटेड हों या अपनी पर्सनल चीज़ें हों, हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो उसमें क्या है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जैसे मेरी एज के हिसाब से मैं अपना सोचती हूँ, तुम अपनी एज के हिसाब से मुझे गाइड करते हो, है ना। और अगर मेरा कुछ होता है तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि हाँ नहीं प्रियंका ऐसा इस एज में ऐसा होता है, इसको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो उससे हम लोग क्या है, डिस्कस करते हैं, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, उनका जनरेशन में ऐसा होता है, मेरे जनरेशन में ऐसा होता है, एंड अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं इस थॉट प्रोसेस के थ्रू आ रही हूँ और आप उस थॉट प्रोसेस के थ्रू आ रहे हो, कि आप अगर ऐसा सोच रहे हो तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, या आपके कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। या फिर मैं अपनी तरफ से बोलूँ कि मम्मा अब वो जो सिचुएशन है वो सब चेंज हो चुका है, या अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अपना दोनों का पर्सपेक्टिव बहुत अलग होता है,
लेकिन वो एक मिडिल ग्राउंड तब आता है जब आप एक दूसरे को बताते हो कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। मेन प्रॉब्लम आती ही तब है जब ये फ्रेंड होता है हमने नहीं किया क्या अपने टाइम में, हमने नहीं किया क्या अपने टाइम में। लेकिन अब पता है क्या, हमारे टाइम में भी ठीक है चीज़ें थी बट अलग डिफरेंट वे थी, और तुम्हारी वाली है तुम्हारी अलग वे में है, ठीक है। तो थोड़ा सा देखो चीज़ों का मॉडिफाई जरूर हुआ है। अब जैसे हमारे नेट वगैरह की नहीं था, अब हमारे में नेट आ गया है, हम लोगों को सीखने में ठीक है थोड़ी दिक्कत आएगी, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम लोग बिल्कुल ही सबको सिखा के आए, तुम्हारे नेट आता है, तुम्हें कुकिंग में हो सकता है चीज़ें ना आए, और बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें होंगी जो तुम्हें नहीं आएंगी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जरूरी नहीं कि एज के हिसाब से भी कुछ है, या फिर पहले के टाइम डेफिनेटली अलग था, अब का टाइम अलग है, लेकिन अब क्या है, अब का टाइम बहुत फास्ट है, ठहराव की जगह नहीं है कि आदमी एक गाड़ी छूटी रही है मतलब नहीं कि दूसरी आ जाएगी तीसरी आ जाएगी, नहीं, रुको थोड़ा सोचो उसके बाद चलो। हाँ, आई थिंक ये भी है कि हम ना एक दूसरे से सीखने को कतराते नहीं है। बिल्कुल, कि अगर मान लो अगर आप मुझे कुछ बता रहे हो, मैं सोचूं कि नहीं यार वो तो जनरेशन गैप है, क्या समझना है, तो मुझे लगता है कि ठीक है, मैं अगर मम्मा से ठहराव सीख रही हूँ तो मेरी तरफ से वो फास्ट पेस बनना सीख रही है भाई। अगर मैं इंटरनेट सिखा रही हूँ तो आप मुझे प्रॉब्ली फाइनेंसेस कैसे मैनेज कर रहे हैं बेटर वो सिखा रहे हो, या लाइफ में सेविंग्स की कितनी इंपॉर्टेंस होती है वो सिखा रहे हो। तो आई थिंक एक वो भी पॉइंट है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक अपना एक्सपीरियंस बच्चे के साथ शेयर जरूर करो, ठीक है, कि हम भी ऐसे करते थे वैसे करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, लेकिन सामने वाले का भी पॉइंट ऑफ व्यू समझो कि वो तुम्हें क्या बताना चाह रहे हैं। जरूरी नहीं कि मैं ही गलत हूँ या फिर मैं ही सही हूँ, सामने वाले को भी पहले सुनो कि वो क्या चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती है, तुम मुझे समझाती हो तो मुझे लगता है कि हाँ यार ठीक कह रही है, कि मैं बड़ी जरूर हूँ लेकिन शायद मेरे में उतनी अकल नहीं है या उतना एक्सपीरियंस नहीं जितना कि होना चाहिए। छोटी है लेकिन हाँ बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को देखती है, देखने का नज़रिया है, तो अच्छा है। हम दोनों का बॉन्ड इसीलिए है कि हम दोनों एक दूसरे की कमियों को भी जानते हैं और एक दूसरे की स्ट्रेंथ को भी जानते हैं, कि तुम कहाँ वीक पड़ोगी तो मुझे पता है कि तुम्हारी वीकनेस क्या है, अगर मैं कहाँ कम पड़ूंगी तो तुम्हें पता है कि कैसे मैनेज करना है, तो तुम्हें क्या क्या चीज़ें नहीं आती वो मैं तुम्हें बताऊंगी, या कौन सी चीज़ें मुझे नहीं आती तुम मुझे सिखाओगी। एंड आई थिंक जहाँ पे वो बैलेंस करके चलना ही, हाँ, और जहाँ पे बैलेंस नहीं होता है वहाँ पे हम बोल देते हैं कि मुझे ये बात पसंद नहीं है, हाँ, एंड सामने वाला बोलता है कि चलो ठीक है, हो सकता है कि मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ, या मैं अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर सकती हूँ, या अगर चेंज नहीं कर सकती हूँ तो मैं एटलीस्ट बता देती हूँ कि मैं किस वजह से रिएक्ट किया, या क्या रीज़न है कि मैंने ऐसा बोला, या कुछ भी अगर कैसा भी सिचुएशन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करो सामने और वाले के गलती साथ। मानने में कोई हर्ज नहीं है कि ठीक है, अगर आपको उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ में आया है कुछ भी है तो ठीक है, सॉरी आज के बाद ऐसा नहीं होगा, तो गलती मानने में कोई हर्ज नहीं है कि नहीं अगर हम बड़े हैं क्यों नहीं हमने ठीक किया है, नहीं तुम्हें गलत हो, वो चीज़ ईगो वाली प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और जब भी ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़े या बहस या हमारे घरों में नहीं होती, हमेशा होती रहती है, लेकिन ये कि जब भी कभी कुछ ऐसी आता है मूवमेंट आता है तो उसको तभी की तभी क्लियर करो, और कोई चीज़ छुपाओ नहीं दूसरे से, क्लैरिटी रखो एक चीज़ों को कि हाँ अगर फ्रेंड के साथ जाना है, कहीं घूमने जाना है, आपको कोई किसी चीज़ का शौक है तो डिस्कस करो कि मुझे खाना है, मुझे पीना है, या मुझे जाना है, ठीक है, हर चीज़ ओपन रखो। एक चीज़ें मत छुपा कि किसी दूसरे से चीज़ों को पता चले कि हाँ यहाँ घूम रही थी वहाँ घूम रही थी, या कोई भी ऐसी शौक है जो कर रही थी जो आपके घर वालों को नहीं पता, सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर रखो। अगर एक विश्वास नाम की चीज़ होती है, मेरे तो सारे फ्रेंड्स के पास मम्मी का नंबर है, और कभी कभी तो मतलब आपस में ही बात करके प्लान कर लेते हैं। मुझे लगता है ये बात कब हुई आपकी मेरे फ्रेंड से कब बात हुई। सिमिलरली मम्मी के जो फ्रेंड्स के नंबर है वो मेरे पास होते हैं, हम लोग आपस में कुछ ना कुछ प्लान कर लेते हैं। तो आई थिंक ये भी है कि मेरे फ्रेंड्स मम्मी को जानते हैं, मम्मी मेरे फ्रेंड्स को जानती है, मैं उनके फ्रेंड्स को जानती हूँ, और सब लोग इंटरकनेक्टेड तो मतलब ये नहीं है कि मेरी कोई भी ऐसी फ्रेंड है उसके बारे में मम्मी को नहीं पता, बिल्कुल, या फिर मम्मी को कोई ऐसी फ्रेंड है जो मुझे नहीं पता। इवन ऑफिस के भी सब लोग पता है, मम्मी को मेरे ऑफिस के बारे में सब कुछ पता है, मतलब अगर किसी का अननोन फोन आ जाए तो मैं पहचान लेती हूँ किसका फोन आया था। एंड अगर मैं कोई ऑफिस की भी बात करूँ ना तो भी इनको
पता होता है कि ऑफिस में क्या चल रहा है, किसने क्या बोला, किसने कैसे रिएक्ट करा। एंड अगर मैं किसी से फ़ोन पे बात कर भी रही हूँ, मुझे उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किससे बात कर रही हूँ, वो बात करने के तरीके से पहचान जाएंगे कि ये है। सिमिलरली अगर मम्मी के पास किसी का फ़ोन आता है एंड वो जिस तरह से बात कर रही होती है, मैं पहचान जाती हूँ कि अच्छा हम उनसे ही बात कर रही होंगी। वो तो बात करने का तरीका ही उनसे है। तो ये है हमारी बॉन्ड का क्या Secret. सीक्रेट। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं हमारे लिए तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। और कोई अगर ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हो कि हम एड्रेस करें एज मदर एंड डॉटर एंड टू पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट जनरेशंस, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। क्या देख रहे हो? ये होता है फूडीज की निशानी, पूरा पैक्ड है। ये पूरी फूडीज की निशानी है। आज का व्लॉग होता है यहीं पे समाप्त। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगर कोई ऐसा टॉपिक है विच यू वांट अस टू कवर, या इफ यू हैव एनी वीडियो रिक्वेस्ट, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। यस, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है, उसको दबाइए। उसके साथ बेल आइकन का बटन है, उसे दबाइए, ताकि अगर हमारी कोई भी नोटिफिकेशन हमारी कोई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ जाएगा। और कोई भी कमेंट्स हो, हमारी जो व्लॉग चल रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अभी तक आपने हमें इतना प्यार जो दिया है उसके लिए थैंक यू।